तो हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्वांटम आइडियाज़ को इस्तेमाल करने की स्थिति में आ गए हैं। और बहुत बड़ा क्वांटम आइडिया है कि हर पार्टिकल, जिसको हम पार्टिकल कहते हैं, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। यानी हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम हाइड्रोजन एटम है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है कि वो न्यूक्लियस के साथ में बंधा हुआ है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, हमारे सर्किट में से जाते हैं, तो हमें पता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। सर्किट्स होते हैं जिसके अंदर तार होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है। तो यानी इलेक्ट्रॉन नाम का जो पार्टिकल है वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग स्टेट्स में रह सकता है। एक पार्टिकल हो सकता है जो हमने जस्ट अभी एमिट किया है, किसी चीज़ को बहुत गर्म कर दें तो वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, वो यहाँ से एमिट हुआ है, कहीं आगे जा रहा है। हाइड्रोजन एटम का कहीं और इलेक्ट्रॉन है। तो यानी इलेक्ट्रॉन का हम एक एक जो उसका स्थिति है, क्या पोजीशन है, क्या वेलोसिटी है, क्या मोमेंटम है, क्या एनर्जी है, वो एक एक स्थिति है उसकी। तो जब हम पार्टिकल के रूप में बात करते हैं तो हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल पिक्चर होता है कि हाँ ये पार्टिकल है, ये छोटा सा जगह के अंदर में ये बना हुआ है इस समय में, और चल रहा होगा, फिर रहा होगा, ये इसकी स्पीड होगी वगैरह। लेकिन उसी पार्टिकल, जहाँ वो पार्टिकल है वहीं साथ में एक वेव भी है। तो वो वेव तो वो कहाँ है, उस वेव में और उस पार्टिकल का जो पोजीशन है, मोमेंटम, उनमें क्या संबंध है, ये सारे बड़े प्रश्न हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम पार्टिकल्स के साथ में वेव्स लेकर के चलते हैं, जो ज़रूरी है, जो एक्सपेरिमेंट्स में से निकल करके आए हैं, तो उसको हम वेव फंक्शन कहते हैं। क्योंकि वो जनरली ट्रैवलिंग वेव की तरह जो हम वेव जानते हैं वैसा नहीं है वो, तो उसको हम वेव फंक्शन कहते हैं। एक समय पे, अब आप टाइम डेवलपमेंट को छोड़ दीजिए, एक टाइम पे सोचिए, एक टाइम पे अगर हम क्लासिकली बात करते हैं तो हम कहते हैं ये पार्टिकल है, यहाँ पर है, इस समय यहाँ पर है, और ये उसका मोमेंटम है, ये उसकी एनर्जी है वगैरह वगैरह। जब हम वेव्स में बात करेंगे तो हम कहेंगे इस समय इस पार्टिकल के साथ लगा हुआ एक वेव है, और वेव यहाँ से वहाँ तक है, इतना बढ़ रहा है, इतना घट रहा है, इस जगह पे इतना है, उस जगह पे उतना है, उस जगह पे उतना है। कुछ तो रिश्ता बनाना पड़ेगा दोनों के अंदर में। तो सबसे जो एक ज़रूरी बात लगती है कि जहाँ मुझे पता हो कि यहाँ तो पार्टिकल है ही नहीं, वो पार्टिकल यहाँ तो है ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो है ही नहीं, वहाँ पे मेरी वेव भी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ मुझे पता है कि हाँ यहाँ पर है, वो पार्टिकल यहाँ पर है, तो वहाँ पर फिर उस वेव का अच्छा खासा मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो हमने एक सिंबल जो अक्सर इस्तेमाल करते हैं ऐसा, साई, PSI, साई पढ़ते हैं इसको, साधारणतः वेव फंक्शन के लिए ये काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो एक सिंबल है जिसको हम साई कहते हैं, ये वेव फंक्शन कहलाता है। और इसी वेव फंक्शन के लिए हमने कुछ इक्वेशंस, श्रोडिंगर इक्वेशन, ये सारी चीज़ें बात की थी। और आज हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं कि इस वेव फंक्शन का और उस पार्टिकल का जो स्टेटस है, इस समय जो पार्टिकल के बारे में जो जानकारियां हैं, उनके पोजीशन के बारे में, मोमेंटम के बारे में, एनर्जी के बारे में, उसमें और इस वेव फंक्शन के अंदर में क्या संबंध है। फिर से आपको याद दिला दे, जो वेव फंक्शन है इसके अंदर हमने जब पिछली बार काम किया था तो एक स्क्वायर रूट ऑफ -1 का इस्तेमाल किया था। और इसलिए ये जो वेव फंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। पता है आपको कॉम्प्लेक्स? जिन संख्याओं में स्क्वायर रूट ऑफ -1 शामिल होता है उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। तो जो वेव फंक्शन हम बातें करेंगे उसके अंदर में ये शामिल हो सकता है, तो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं वेव फंक्शंस, ये ध्यान में रखिएगा। तो हमने, अगर मान लो हमें किसी पार्टिकल के बारे में पक्का पता है कि वो पार्टिकल ठीक यहाँ पर है और कहीं नहीं है, हाँ अभी अभी मैंने उसको डिटेक्ट किया है, अभी अभी हमने उसको किसी ढंग से और जांचा है, हमने कोई डिटेक्टर लगाया है जो कि बता रहा है कि ये रहा पार्टिकल, तो वो पार्टिकल अगर वहाँ पर है तो उसका जो वेव फंक्शन है वो यहीं पर होना चाहिए, बाकी जगह पर वो वेव फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो कैसा हो?
अगर हम फिर से वन डिमेंशनल वर्ल्ड, मेरी दुनिया एक ही डिमेंशन की एक ही रेखा पर है, केवल एक्स एक्सिस पर है, तो अगर ये है वो रेखा, ये है वो एक्स एक्सिस, और हमें पता है कि ये जो पॉइंट है x इक्वल टू x0, यहीं पे पार्टिकल है, इसी जगह पे पार्टिकल है, तो ये जो वेव फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए? वो यहाँ कहीं नहीं होना चाहिए, यहाँ कहीं नहीं होना चाहिए, यहीं पर उसका वैल्यू होना चाहिए। अब वो वैल्यू कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो हम प्लॉट करें तो बड़ी हिचक के साथ हम प्लॉट करेंगे, लेकिन फिर भी हम प्लॉट करेंगे, जो भी उसका जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पर दिखाएंगे, और हम कहेंगे कि इसको ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, यहीं पर रहे और कहीं पर नहीं रहे। और इसके लिए गणित के अंदर में एक बड़ा अच्छा सा फंक्शन हमें मालूम है। गणित में एक बहुत बढ़िया सा फंक्शन इस तरीके का होता है जिसको हम कहते हैं डेल्टा फंक्शन, और ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो हम कहेंगे हमारा साई एक्स जो है वो इस टाइप का है, सम कांस्टेंट टाइम्स डेल्टा फंक्शन है ये, और जैसे साइन कोसाइन वैसे ये डेल्टा फंक्शन है, ये आर्ग्यूमेंट है उसका x माइनस एक्स नॉट। तो इसका क्या गणित में स्वरूप है? ये सभी जगह ज़ीरो है एक्सेप्ट x इक्वल टू एक्स नॉट, इसको छोड़ के बाकी सब जगह इसका वैल्यू ज़ीरो है, और यहाँ पर इसका वैल्यू इन्फिनिटी है। तो ये बड़ा वो डिसकंटिन्यूअस टाइप का या ब्लो करने वाला ऐसा फंक्शन है ये यहाँ पे इसका वैल्यू इन्फिनिटी है। लेकिन सो एट x नॉट इक्वल टू एक्स नॉट, साई बराबर 0, एट x इक्वल टू एक्स नॉट, साई बराबर इन्फिनिटी, और अगर आप इंटीग्रेट करो साई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट करो इन अ रेंज x1 टू x2 जिसके अंदर ये x नॉट कंटेन्ड हो, यानी x1 इज स्मॉलर देन x नॉट एंड दैट इज स्मॉलर देन x2, इस रेंज के अंदर में ये पॉइंट है, तो ये इंटीग्रेशन को 1 होना चाहिए। यद्यपि ये यहाँ पे इन्फिनिटी जा रहा है, लेकिन अगर आप एरिया अंडर द कर्व देखें, हाँ ये इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? ये एरिया अंडर द कर्व है, साई एक्स का जो फंक्शन है उसका इस कर्व के अंदर जो एरिया है वो ये इंटीग्रेशन होता है x1 से लेके x2 तक, x1 से लेकर के x2 तक। तो और तो सब जगह 0 ही 0 0 ही 0 है, यहीं से कंट्रीब्यूशन आना है। यहाँ विड्थ 0 है, हाइट इन्फिनिटी है, तो मिला करके एक फाइनाइट वैल्यू 1। ऐसा फंक्शन गणित में ऑलरेडी डिफाइंड है। तो हमारा अगर किसी कोई पार्टिकल के बारे में मेरे को पक्का इन्फॉर्मेशन है कि वो ठीक ठीक यहीं पर और कहीं नहीं है, तो उसका जो वेव फंक्शन है ये इस टाइप का कुछ होना चाहिए। तो ये एक है। दूसरा ले, एक दूसरी स्थिति है जो हमने पहले ही बात किया कि जो लीनियर मोमेंटम है और जो वेवलेंथ है वो डी ब्रोगली रिलेशन से रिलेटेड है। लैम्डा बराबर h बाई पी है, p बराबर h बाई लैम्डा है। तो अगर किसी पार्टिकल के बारे में ये पता हो, अगर किसी पार्टिकल के बारे में ये पता हो कि उसका ये वेव फंक्शन है, ऐसा है, तो और उसका मोमेंटम मैं पूछूं, तो मोमेंटम कैसे निकलेगा? मोमेंटम निकालने के लिए उसका वेवलेंथ मालूम करना पड़ेगा, और इसमें तो कहीं वेवलेंथ जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है। कहीं बराबर बराबर दूरी के बाद कुछ रिपीट हो तो फिर हम उसको वेवलेंथ कहें, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट, एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ, लेकिन यहाँ तो वैसे ही कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो अगर एक वेवलेंथ अगर अपने को पता है, यानी लीनियर मोमेंटम अपने को पता है, तो वो वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए? अगर वेवलेंथ फिक्स है, मोमेंटम फिक्स है, वेवलेंथ फिक्स है, तो फिर वो कैसा होना चाहिए? कुछ फंक्शंस हमें पता है उस प्रकार के, जैसे अगर हम कहें कि साइन के एक्स, अगर आप y बराबर साइन के एक्स इस फंक्शन को देखें तो आपको पता है कि ये फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह का होता है, पीरियोडिक इस तरह का होता है और चलता ही जाता है। इसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होता, ये चलता ही जाता है दोनों तरफ, इधर उधर फिक्स्ड। ये y और x में अगर आप प्लॉट करें तो ये ऐसे कुछ बनता है, और ये है वेवलेंथ लैम्डा जो 2 पाई बाई k के बराबर है।
तो अगर ऐसा वेव हो तो हमें लैम्डा मिले, लैम्डा मिले तो फिर लीनियर मोमेंटम मिले। तो लीनियर मोमेंटम का पक्का पता हो तो उसका वेव फंक्शन ऐसा होना चाहिए। लेकिन वेव फंक्शन ऐसा होना तो फिर पोजीशन के बारे में क्या? ये यहाँ भी वेव फंक्शन है तो उस इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी वेव फंक्शन है तो उस पार्टिकल का, उस इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना, सब जगह होना चाहिए। और कहीं भी एम्पलीट्यूड कम नहीं है जितना यहाँ है। जैसी वेव यहाँ है वैसी वेव यहाँ है, वैसी वेव यहाँ है, वैसी वेव वहाँ है, वैसी वेव वहाँ है। तो यानी अगर लीनियर मोमेंटम के बारे में डेफिनेटली पता हो कि ये लीनियर मोमेंटम है तो उसका वेव फंक्शन ऐसा फैला फैला होना चाहिए, दूर दूर तक फैला फैला होना चाहिए इक्वल एम्पलीट्यूड के साथ में। और उतना जब फैला फैला होगा तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, उसका कुछ आता पता नहीं होगा। और ये जो डेल्टा फंक्शन का वे है, इसको भी अगर आप इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस लेकर के जिनका अलग अलग लैम्डा हो, बहुत सारे, एक ये है, एक मान लीजिए हम कम लैम्डा वाला बना लें, ये कम लैम्डा वाला है, ये कम लैम्डा वाला है, और भी कम लैम्डा वाला बना लें, ऐसा 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 ऐसा, और भी कम लैम्डा वाला हम बनाएं। ऐसे बहुत सारे अगर हमने फंक्शंस बनाए, कुछ ज़्यादा वाले भी, ज़्यादा लैम्डा वाले भी, ऐसे वाले भी, ऐसे बहुत सारे लेकर के और सही एम्पलीट्यूड्स चूज़ करके, चुन करके अगर उनको हम एक साथ जोड़ दें तो ऐसा संभव है कि आप इस प्रकार का फंक्शन इन्हीं से प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में ये भी शामिल 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 है, ये वाला लैम्डा भी इसके अंदर 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 है। अर्थात ये लैम्डा है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये पी है, ये लैम्डा है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये पी है, ये लैम्डा है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये पी है। तो यानी इसमें बहुत सारे लीनियर मोमेंटम शामिल है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे पोजीशन शामिल हैं, वेवलेंथ फिक्स है, उसी तरीके से यहाँ पोजीशन फिक्स है, लेकिन इसमें बहुत सारे मोमेंटम शामिल है। तो अगर ऐसा फंक्शन है, अगर वेव फंक्शन इस प्रकार का है, तो पोजीशन के बारे में तो पक्का पता है, लेकिन फिर लीनियर मोमेंटम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। सभी प्रकार के लीनियर मोमेंटम इक्वली प्रोबेबल है। और अगर हमें लीनियर मोमेंटम के बारे में पक्का पता है तो फिर हमें पोजीशन के बारे में कुछ पता नहीं है। सभी प्रकार के पोजीशन इसमें इक्वली प्रोबेबल है। तो रियलिटी में, रियल लाइफ में जो हमारे रियल सिचुएशंस होते हैं, उसमें ना ऐसा होता है वेव फंक्शन और ना ऐसा होता है वेव फंक्शन, वो कुछ बीच में होता है। हमें कुछ पता होता है इतनी दूर में इलेक्ट्रॉन होना है, ऐसा नहीं है कि वो अनंत काल, अनंत दूरियों तक वो इलेक्ट्रॉन अपना प्रेजेंस दिखाता रहेगा। हाइड्रोजन एटम है तो हमें पता है कि हाँ कुछ 1 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद फिर उसका ज़ीरो हो जाना चाहिए या ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाना चाहिए। अगर हमने कहीं डब्बे में और कुछ कैथोड रे ट्यूब है, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और फिर हम यहाँ पे उसको प्राप्त कर रहे हैं, तो इस ट्यूब के अंदर कहीं इलेक्ट्रॉन है, तो हमें कुछ कुछ पता होता है कि हाँ इतने दूर के अंदर में है। मोमेंटम के बारे में भी हमें कुछ कुछ पता होता है, हमने खास इससे एक्सेलरेट किया है तो कितना मोमेंटम उसका है, तो उसकी भी अपनी एक रेंज होती है। एकदम एक ही पक्का मोमेंटम ये भी नहीं होता है। तो हमारे जो एक्चुअल वेव फंक्शंस होंगे, ये एक अनरियलिस्टिक वेव फंक्शन है, ये भी एक अनरियलिस्टिक वेव फंक्शन है। हमारे जो रियलिस्टिक फंक्शन होंगे वो इतनी दूर दूर तक फैले हुए भी नहीं होंगे और ऐसा डेल्टा फंक्शन टाइप के भी नहीं होंगे। तो उनको हम लोग कुछ समझें कि मान लो ये x बराबर x1 से x बराबर x2 तक इसका मामला है, उसके आगे कुछ नहीं है। तो कुछ है ऐसा 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 करके आप सोच सकते हो कि अच्छा इस प्रकार का, तो इसको हम लोग वेव पैकेट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम प्लॉट कर रहे हैं
लेकिन बहुत ज़्यादा इसके साथ आप इसमें कुछ जोड़िएगा मत, ज्योमेट्रिकल पिक्चर मत बनाइएगा, क्योंकि हमारे वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, उसमें स्क्वायर रूट ऑफ -1 भी होता है, उसको प्लॉट करना बहुत बार संभव नहीं होता है। हम जैसे आपको एक इसका इक्वेशन देते हैं, मान लीजिए इसका इक्वेशन है e पे पावर -x² एंड देन e टू द पावर ikx, दिस इनटू दिस। तो इसके कारण से केवल इसी को अगर आप देखें, इसी को केवल आप देखें तो वो इस प्रकार का कुछ होगा, इस प्रकार का कुछ फंक्शन होगा वो, या x² की जगह x माइनस x0 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, या ये ज़ीरो ही ले लीजिए, ये ज़ीरो ही है मान लीजिए यहाँ पे सेंटर पे, तो ये ऐसा कुछ फंक्शन होगा, उसको गुणा किया गया इससे। तो इसलिए बाहर में ये फंक्शन इसको डिके करा के इस पूरे को का वैल्यू यहाँ बहुत कम कर देगा, नेग्लिजिबल कर देगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो कर देगा, यहाँ भी ऑलमोस्ट ज़ीरो कर देगा, डिपेंडिंग ऑन कि ये a कितना है। और अंदर में चूंकि इसका वैल्यू है तो फिर उससे ये मल्टीप्लाई होकर के इस साई का कुछ वैल्यू निकल करके आएगा। मैं प्लॉट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि हाँ इसके आगे ये ज़ीरो है और ऑलमोस्ट ज़ीरो है, इसके आगे ऑलमोस्ट ज़ीरो है, बीच में सेंटर पे यहाँ पे इसका कुछ मैक्सिमम वैल्यू है, और वहाँ पे ये जो कुछ फ्लक्चुएशंस यहाँ से दिख रहे हैं ये क्या है, ये है cos kx प्लस i टाइम्स साइन kx। तो ये जो फ्लक्चुएशंस दिख रहे हैं उन फ्लक्चुएशंस का कितना एम्पलीट्यूड है और कितना, वो सब चीज़ें हमें यहाँ से पता होंगी, लेकिन वास्तव में इस i के कारण से जो कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, हम ऐसा इस पूरे फंक्शन को हम ऐसे प्लॉट नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी हम ये बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि हाँ इतनी दूर के अंदर में वेव फंक्शन है और इतने के बाहर में वेव फंक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, और जितनी दूर में है उतनी दूर में कैसे ये वेरी कर रहा है। अब इसको अगर आप देखें, इसमें भी एक सिंगल वेवलेंथ नहीं है, एक सिंगल वेवलेंथ इसमें भी नहीं है। ऐसा फंक्शन भी बनाने के लिए जो यहाँ ज़ीरो हो जाए और यहाँ ज़ीरो हो जाए और अंदर में ऐसा ऑसिलेट करे, इसको भी बनाने के लिए ऐसे वाले बहुत सारे आपको प्रॉपर एम्पलीट्यूड्स के कॉम्बिनेशन करा के जोड़ने पड़ेंगे, बहुत सारे वेवलेंथ्स एक साथ, बहुत सारे के एक साथ, बल्कि कंटिन्यूअस वेरिएशन, वेवलेंथ का कंटिन्यूअस वेरिएशन कुछ λ1 से λ2 तक, के का कंटिन्यूअस वेरिएशन ये करना पड़ेगा। तो इसमें भी बहुत सारे मोमेंटा शामिल है, लेकिन इसकी तरह भी नहीं है कि सारे के सारे मोमेंटा इक्वली प्रोबेबल हैं, ऐसा भी नहीं है। इसमें जो वेवलेंथ शामिल हैं जिनको जोड़ जोड़ करके आप ये लाने वाले हैं, उस वेवलेंथ का रेंज थोड़ा कम है। तो लीनियर मोमेंटम में थोड़ी अनसर्टेनिटी है, पोजीशन में थोड़ी अनसर्टेनिटी है। अगर हम ये मान के चले जहाँ पार्टिकल पाया जा सकता है वहीं पर वेव है, जहाँ पार्टिकल नहीं पाया जा सकता है वहाँ पर वेव नहीं है, ये मान के चले, तो इसमें पोजीशन में भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है, इसमें मोमेंटम में भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है। और अगर उस अनसर्टेनिटी को आप लिखें डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, इसको और अच्छी तरह हम डिफाइन करेंगे बाद में, लेकिन अगर आप ऐसा लिखें कुछ मोटा मोटा कम से कम कि हाँ ये इतने यहाँ से यहाँ तक इस x से इस x तक का है, तो x2 माइनस x1 करें, उसको डेल्टा x बोलें। जो मोमेंटा इसके अंदर में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन से, क्यों इन्हीं को जोड़ जोड़ करके हम ये बना सकते हैं, और इसमें से प्रत्येक में एक डेफिनिट लैम्डा है, एक डेफिनिट मोमेंटम है। तो कहाँ से कहाँ तक वाले मोमेंटा को हमें जोड़ना पड़ा है, उसको अगर P2 माइनस P1 ऐसा कुछ करें और ये निकालें, तो ये समझो कि डिपेंडिंग ऑन कि आपने कैसे डिफाइन किया है, ये कुछ h क्रॉस बाई 2 से बड़ा होना चाहिए। मतलब एक लिमिट है कि उससे बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं हो सकता। और इसको हम लोग कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और अच्छी तरह डिफाइन करेंगे हम इसको बाद में, लेकिन अभी एक आइडिया लीजिए, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपके पोजीशन में और लीनियर मोमेंटम में अनसर्टेनिटीज रहेंगी ही रहेंगी,
और आप बहुत अच्छी तरह से अगर कुछ करके आपने अपने पार्टिकल के बारे में बड़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त की हैं, ऐसा किया है वैसा किया है, प्रिपेयर किया है उसको एक अच्छे से स्टेट के अंदर में, तो आप डेल्टा एक्स को कम कर सकते हैं, आप डेल्टा पी को कम कर सकते हैं, लेकिन आप इतना ही कर सकते हैं ताकि ये प्रोडक्ट है वो इस प्लैंक्स कांस्टेंट से अधिक हो। अब डिपेंडिंग कि कैसे आपने एग्जैक्टली डेल्टा एक्स डिफाइन किया है, वो एच क्रॉस बाई 2 हो सकता है, एच क्रॉस हो सकता है, 2 एच क्रॉस हो सकता है, लेकिन एक लिमिट है, एक लिमिट है, उससे कम नहीं कर सकते। आप चाहो कि हम पोजीशन भी खूब अच्छी तरह हमें पता हो, डेल्टा एक्स खूब छोटा सा हो, आप चाहो कि उसी समय में हमें उसका मोमेंटम भी खूब अच्छी तरह पता हो, डेल्टा पी भी बहुत छोटा सा हो, तो बहुत छोटा सा आप नहीं कर सकते। तो ये कहलाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और यहाँ से एक चीज़ और निकल करके आती है कि अगर ये स्टेट है, ये अगर वेव फंक्शन है, इस टाइप का अगर वेव फंक्शन है, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या है हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, इसका पोजीशन क्या है इस पार्टिकल का हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। ये एक इंस्टेंट की बात हो रही है, अभी हम टाइम बदलेगा तो वेव फंक्शन बदलेगा, वो एक अलग कहानी है। लेकिन एक समय पे एक वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन मेरे को पता है, वेव फंक्शन पता है, लेकिन पोजीशन हमें पक्का पता नहीं है, उसकी चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ हम क्या बात कर सकते हैं। लीनियर मोमेंटम हमें पक्का पता नहीं है, लेकिन उसकी हम प्रोबेबिलिटीज़ की बात हम कर सकते हैं। तो एक समय पे एक पोजीशन का हमें पता नहीं है कि इसका पोजीशन क्या है, ये भी हो सकता 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 है। जहाँ वेव स्ट्रॉन्ग है वहाँ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, जहाँ वेव वीक है वहाँ पर कम प्रोबेबिलिटी है, जहाँ वेव ऑलमोस्ट ज़ीरो है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी ज़ीरो है। अब इसके पहले कि हम और आगे इस प्रोबेबिलिटी पर बढ़ें, अब दो सिनेरियो हो सकते हैं। मुख्य बात क्या आई, जैसे हम कोई भी पैरामीटर ले सकते हैं, लीनियर मोमेंटम है, पोजीशन है, या काइनेटिक एनर्जी है, कोई भी पैरामीटर हम ले सकते हैं। तो बात यह आ रही है, पोजीशन ही लेकर के चलते हैं कि उसका पोजीशन इज नॉट डेफिनेटली नोन। उसका पोजीशन मुझे ठीक ठीक पता नहीं है कि क्या है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटीज पता है कि कितना होने के क्या चांसेस हैं। ये हम तुरंत करेंगे थोड़ी देर के बाद कि वेव फंक्शन या कर ही डालें। वेव फंक्शन अगर मुझे पता है, साई एक्स अगर मुझे पता है, तो मैक्स बोर्न ने ये प्रपोज किया था और बहुत ही बढ़िया बात प्रपोज की थी, जो हम मोटा मोटा कह रहे थे अभी कि यहाँ जहाँ पार्टिकल के होने की कोई संभावना नहीं है, वहाँ पे वेव फंक्शन को भी ऑलमोस्ट ज़ीरो होना चाहिए या ज़ीरो होना चाहिए। जहाँ ज़्यादा संभावना है वेव फंक्शन को थोड़ा ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो मैक्स बॉर्न ने उसको मैथमेटिकली किया कि अगर आप वन डायमेंशन में बात करूँ मैं, तो साई एक्स, और चूँकि कॉम्प्लेक्स हो सकता है इसलिए उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से उसको गुणा कर दीजिए, ये जिसको हम लोग लिखते हैं मॉड साई एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब क्या, जहाँ जहाँ आई हो वहाँ वहाँ माइनस आई कर दीजिए, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ऐसे स्टार करके हम बताएंगे, साई के ऊपर स्टार कर दिया, यानी ये जो फंक्शन है इसमें जहाँ जहाँ आई आया था वहाँ वहाँ हमने माइनस आई कर दिया है, और फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब जो आएगा वो रियल आएगा, वो रियल नंबर आएगा। एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। पार्टिकल को प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी है, कहाँ, इन द रेंज x to x प्लस डी एक्स। x और x प्लस डी एक्स, ये मान लो x है, ये dx है, तो इतनी दूर के अंदर में पार्टिकल मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इतनी है। अगर आप थ्री डिमेंशन में बात करेंगे तो फिर ये जो फंक्शन है एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, यानी पोजीशन वेक्टर आर का होगा, ये होगा। और यहाँ पर आप dx नहीं लेकर के एक छोटा सा वॉल्यूम लेंगे, जिस पॉइंट पर आप हैं उसके आसपास एक छोटा सा वॉल्यूम लेंगे, और तब कहेंगे कि उस छोटे से वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ये इससे मिलती है। तो अगर हमें वेव फंक्शन पता है,
अगर हमें ये वेव फंक्शन पता है, जैसे ये वेव फंक्शन है, तो हम हर जगह पे साई इंटू साई स्टार ये निकाल सकते हैं कि कितना है, और वो निकाल करके हम बता सकते हैं कि कहाँ कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो अब देखिए क्या सिनेरियो है। पोजीशन हमें डेफिनेटली पता नहीं है, इज नॉट डेफिनेटली नोन। दो सिनेरियो हैं इसके अंदर में। पहला है कि एट दिस इंस्टेंट, यानी इस समय पे, इस टाइम पे, इस क्षण पे, एट दिस इंस्टेंट पार्टिकल हैज डेफिनेट पोजीशन पार्टिकल का पोजीशन है तो डेफिनेट, हमें पता नहीं है, बट वी डू नॉट नो। हमें केवल उसके प्रोबेबिलिटीज पता है। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने यहाँ पर एक यहाँ आप देखें, यहाँ पे बहुत सारे चौक पड़े हुए हैं, एक बहुत सारे चौक पड़े हुए हैं, अलग अलग कलर्स के चौक पड़े हैं। इसको भी मिला देता हूँ मैं। ये अलग अलग किस्म के चौक पड़े हुए हैं, कुछ ब्लू चौक हैं, कुछ रेड चौक हैं, कुछ येलो चौक हैं, एक वाइट चौक भी दिख रहा है, ग्रीन चौक भी दिख रहा है। तो अगर मैं लिखूं कौन सा कितना है, तो देखिए ब्लू गिनिए, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ब्लू चौक्स हैं। तो अगर हमने कहा 6 ब्लू चौक्स हैं इसके अंदर में, और रेड 1 2 3 4 इसमें रेड चौक्स हैं। फिर 2 येलो 1 ग्रीन, 2 येलो 1 ग्रीन और 1 वाइट। ये इतने सारे चौक यहाँ पे पड़े हैं। अब इनको मैंने मिक्स कर लिया, और मिक्स करके और इसके अंदर में ऐसा रख लिया, छुपा लिया। अब हमें पता नहीं कौन से कहाँ है। और फिर हमने एक चौक इसमें से निकाली और बिना देखे हुए उसको एक दूसरे इसके अंदर, कपड़े के अंदर हमने ले लिया। अब ये क्या है? ये ब्लू है। इसके अंदर एक चौक वहाँ से निकाली है। अब ये ब्लू है या ग्रीन है या रेड है, क्या है ये हमें पता नहीं है। क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमें पता है। क्या प्रोबेबिलिटी है वो पता है। टोटल कितने हैं? 10 12 13 14 14 है टोटल। 1 2 4 8 14 है। तो ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी है 6/14, रेड की प्रोबेबिलिटी है 4/14, येलो की प्रोबेबिलिटी है 2/14, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है 1/14 और वाइट की प्रोबेबिलिटी है 1/14। तो ये अगर हमने कोई पूछा कि इसमें जो चौक है उसका कलर क्या है, तो उसके 1 2 3 4 5 पॉसिबल परिणाम हो सकते हैं, 5 पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। और हमें कुछ आंसर का पता नहीं है, लेकिन हर आंसर के बारे में मैं प्रोबेबिलिटी जानता हूं कि किस आंसर की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक ये सिचुएशन है कि है तो फिक्स, इसमें क्या है वो फिक्स है, वो जो है सो है, मुझे पता नहीं है। और इसके कारण से हम ये इग्नोरेंस करते हैं। जब हम इसको खोलते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा इसके कारण इसके अंदर में ब्लू है। लेकिन बिफोर हैंड ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो मेज़रमेंट किया कि कौन सा कलर है, ये हमारा मेज़रमेंट है। आँखों के द्वारा हम कलर देख रहे हैं, कलर नाप रहे हैं। तो इस मेज़रमेंट के ये 5 अलग अलग पॉसिबल रिजल्ट्स थे। हमें पता नहीं था, हमें प्रोबेबिलिटीज़ पता थी, लेकिन उसका परिणाम तो फिक्स था, मुझे पता नहीं था। ये एक सिनेरियो है। एक दूसरा सिनेरियो है क्वांटम मैकेनिक्स में, ये दूसरा वाला सिनेरियो ही काम आता है। वो दूसरा सिनेरियो ये है कि एट दिस इंस्टेंट, इस समय पे the particle is in mixed state of different positions। मेरी कमजोरी नहीं है,
ये मेरा अज्ञान नहीं है, ये पार्टिकल ही एक डेफिनेट पोजीशन नहीं है इसका, इस समय पे इसका डेफिनेट पोजीशन है ही नहीं। तो ये मिक्स्ड स्टेट में है ये, और वो जो स्टेट्स हैं वो डिफरेंट पोजीशन वाले स्टेट है। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है लेकिन है उसका एक पोजीशन, ऐसा नहीं है। उस पार्टिकल का एक पोजीशन है ही नहीं तो मुझे क्या पता होगा और किसी को भी क्या पता होगा। तो ये दूसरा सिनेरियो है क्वांटम मैकेनिक्स में, हम प्योर स्टेट्स उसको कहेंगे, जिसमें कि इस टाइप का जो हमने डेल्टा फंक्शन कहा था, अगर पोजीशन की बात करें तो ये है वो वेव फंक्शन जो कि इस पोजीशन के लिए x बराबर x0 प्योर स्टेट है, यानी ये पोजीशन होना है तो ये वेव फंक्शन होना है, ये प्योर स्टेट्स है। अगर हमारा इस जगह पे वो डेल्टा फंक्शन आता, यहाँ पे डेल्टा फंक्शन आता तो वो एक दूसरा प्योर स्टेट होता, तीसरा होता तो एक दूसरा तीसरा प्योर स्टेट होता, ये प्योर स्टेट्स होते। लेकिन ये मिक्स्ड स्टेट है, इसमें ये सब शामिल है, x बराबर x1, x बराबर x2, बीच वाले x3, x4, ये सब इसमें शामिल है। एक ही समय पे इस पार्टिकल को ये स्टेट भी है और ये स्टेट भी है और ये स्टेट भी है और ये स्टेट भी है। तो इसलिए ये नहीं कि मुझे पता नहीं है, वो इंट्रिंसिकली उस पार्टिकल में एक पोजीशन है ही नहीं, एक इंस्टेंट के ऊपर, एक ही इंस्टेंट पर कई सारे पोजीशंस के का वो मिक्स्ड स्टेट है। तो प्योर स्टेट्स भी अलाउड हैं और मिक्स्ड स्टेट भी अलाउड है। इसी तरह से लीनियर मोमेंटम, इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी, 3 डिमेंशन में जाएंगे तो इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम। तो हमारे जो मिक्स्ड स्टेट्स होते हैं जिनमें कि हमने कोई मेजरमेंट नहीं किया है, वो है वहाँ पे, हमें इसलिए नहीं पता है कि वो वहीं पर मिक्सिंग है, वहीं पे मिक्सिंग है। जब हम मेजरमेंट करके और उसका पोजीशन पता करते हैं तब क्या होता है, जब मेजरमेंट हम करते हैं तो हम मेज़र कर लेते हैं, ओ ये रहा पार्टिकल, इतनी प्रोबेबिलिटी है ना, तो मेज़र करोगे तो यहाँ पे मिल सकता है, मिल गया। जब मिल गया तब पक्का पता हो गया कि यहाँ पर है, और तब ये वेव फंक्शन भी बदल गया और ये वेव फंक्शन बदल करके डेल्टा फंक्शन बन जाएगा। अगर वो आपने पोजीशन एकदम पक्का नाप लिया तो फिर ये वेव फंक्शन भी बदल करके और ये वेव फंक्शन बदल जाएगा। तो हम कहते हैं मेजरमेंट हैज़ डिस्टर्ब द सिस्टम, क्या था और क्या हो गया, ये मिक्स्ड स्टेट था और ये प्योर स्टेट बन गया। तो ये ध्यान पे रखिएगा, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग जब वेव फंक्शन की बातें करते हैं तो हमारे जो स्टेट्स होते हैं वो कई बार मिक्स्ड स्टेट्स होते हैं, वो प्योर स्टेट नहीं होते हैं। और तब उनमें एक पोजीशन हो ज़रूरी नहीं है, एक टाइम पे एक लीनियर मोमेंटम हो ज़रूरी नहीं है, उस टाइम पे एक एनर्जी हो ज़रूरी नहीं है, एक काइनेटिक एनर्जी हो ज़रूरी नहीं है। ये बहुत मूल तत्व है, इसको ज़रूर आप हृदयंगम करने की कोशिश कीजिएगा, तो आगे की चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी लगेंगी, मज़ेदार लगेंगी।